धर्म सदैव संसार के संविधान को परिभाषित करता है, लेकिन कर्म हमारे कृतित्व, हमारे गुणों और हमारी महानता का विस्तार करता है। मनुष्य जन्म के साथ ही हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, घर, परिवार, देश, स्थान, स्वास्थ्य, बीमारी आदि सभी भौतिक और सांसारिक वस्तुएं, ये विधि का विधान है और उसे कोई बदल नहीं सकता है। रावण इतना शक्तिशाली था कि जाके डर सुर असुर डेराई, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। देवता और राक्षस सभी मानव जितने भी प्राणी हैं उसके डर से इतना डरते थे कि न रात को सोते थे न दिन को खा पाते थे। दिग्पालन में नीर भरावा, उन्होंने 10 दिशाओं के दिक्पालों से पानी भरवाया और लोकप जाके बंदी खाना, लोकपाल उसके बंदी खाने में थे। शनि महाराज को उसने पलंग के पाए पे बांध दिया था। इतना शक्तिशाली रावण, वो भी अपने विधि के विधान को नहीं टाल सका और उसे अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। कंस इतना शक्तिशाली था, वह भी अपने आप को विधि के विधान से नहीं बचा पाया। ये तो असुर थे, परंतु जो देवता यानी कि भगवान श्री राम भी विधि के विधान से नहीं बच पाए। गुरु वशिष्ठ ने उनके राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, लेकिन उनको वनवास हो गया और विवाह का मुहूर्त निकाला, उसके बाद में भी उनको 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। तो इस प्रकार से न राम विधि के विधान को बदल सके, न कृष्ण भगवान, उनको भी अंतिम समय में एक बलिए ने तीर लगाया और उनकी मृत्यु हुई। तो भगवान भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, वो इतने शक्तिशाली थे, सिद्ध पुरुष थे, फिर भी उनके जीवन में जो अनहोनी घटनाएं हुई वे भी उसे नहीं टाल सके। और रामकृष्ण परमहंस तो साक्षात भगवती से बातें करते थे, परंतु वो अपने कैंसर को नहीं टाल सके। तो इसलिए जो विधि का विधान है वह अटल है, वह कभी भी टल नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सहज सरल मन, वचन और कर्म से हमेशा सत्कर्मों में लीन रहे और ये जो विधि का विधान है, यही धर्म इस संसार का संविधान है, उसका पालन करें और अपने आप को हमेशा सद्मार्ग पर चलाएं। यही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।